जय हिंद, नमस्कार। मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ भारत 20। अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के यमुना घाट पर। यहाँ पर जो गंदगी है उसे साफ करने के लिए बल्कि कोई सरकार नहीं, कोई नगर निगम की कमेटी नहीं, बल्कि एक जो एनजीओ बना करके जो हमारे देश के युवा हैं वो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए हम बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं, क्या नाम हो आपका? हम रोट्रैक से हैं। रोटरी के अंडर आता है ये। हाँ जी। रोट्रैक डिस्ट्रिक्ट 3012। जी तो सर। हमने ये इवेंट प्लान करा था कि यमुना के आसपास बहुत गंदगी लोग फैलाते हैं। जी सर जी। आसपास के लोग बहुत मतलब ध्यान नहीं है, उन्हें अवेयरनेस नहीं है, तो थोड़ा उन्हें अवेयर करने के लिए और ये सब साफ करने के लिए हम हाँ। रेगुलरली ऐसे ड्राइव्स करते रहते हैं। और गवर्नमेंट को भी इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हम एक पूजा के उससे करते हैं, पर वो पूजा वाला सब यहीं फेंक देते हैं। तो मतलब जो पूजा पाठ करते हैं उसकी जितने भी कचड़े होते हैं, जैसे पॉलीथीन हो हाँ गए, कोई हाँ, पेपर हो गए, कोई वो सारे पूजा यहीं करी फेंक देते फूल हैं। वूल तो वो सब वो हाँ। यहीं फेंक देते हैं। तो ये चीजें थोड़ा अवेयर करनी चाहिए लोगों को, और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए जिससे थोड़ा वेस्ट जो है वो रुके। आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई है, बिल्कुल सही बात। पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। यमुना इतनी गंदी हो रही है, तो आजकल एनजीओज ही, प्राइवेट एनजीओज ही सपोर्ट कर रहे हैं हाँ सब जी। चीजों को। सर, सरकार भी कई बार दावा करती है कि हम यमुना की सफाई को लेकर के करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, अरबों खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यमुना जी गंदी ही दिखाई दे रही हैं। अब वो पता नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो हो तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि हाँ। सारे घाट गंदे ही होते हैं। प्राइवेट एनजीओज ही कर रही है ये सारी चीजें, जी सर। तो गवर्नमेंट की साइड से कोई इनिशिएटिव दिख नहीं रहा। तो अच्छा, आप सब ये काम कब से कर रहे हैं, कितने साल हो गए करते हुए? रोड ट्रैक तो बहुत पुराना है, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट को अराउंड 8 9 7 8 ईयर्स हो गए। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग सब कर रहे हैं। अलग अलग साथ में क्लब्स के लगे बच्चे, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे हैं, हुए। कुछ जॉब्स में, कुछ प्रोफेशनल है, कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो सारे मतलब एक अपना फ्री टाइम निकाल के सारे काम करने आते हैं सोशल सर्विस की तरफ, कि थोड़ा बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। चलिए, और भी लोग हमारे साथ में नीचे में चलते हैं, थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? इधर सर एक मिनट, आप उनसे बात हाँ, चलिए चलिए, आ जाइए और हम आगे बात करने की कोशिश करें। अभी सर बिजी हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक जी, कब से कर रहे हैं आप ये काम? हमें पर्टिकुलर ये वाला काम करते हुए तो हो गया 4 5 महीने हो गए। 4 5 महीने हाँ, हो गए। तो मतलब यही है कि इस यमुना घाट पे बहुत सारे घाट हैं हाँ, बिल्कुल जिनको बिल्कुल। गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पाती है। हाँ जी। एक तो कि उनका सर्वे नहीं हो पाता यहाँ पे, जी उसके सर। लिए भी तो उनको हमारे साथ मिलके वाले सारी चीज़ें करनी चाहिए। हाँ जी। जो प्राइवेट एनजीओज हैं उन सबके साथ मिलके सारी चीज़ें करनी चाहिए। जी सर। सर, ये बताइए, बहुत से काम मतलब यमुना सफाई को लेकर के कमेटी कई बार बनाई गई, जब चुनाव आता तो कई बार प्रचार प्रसार में कहा जाता है कि करोड़ों अरबों खर्चा कर रही है सरकार, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। देखिए, कहीं तो गवर्नमेंट की थोड़ी सी गलती भी है, लेकिन उनकी भी ये चीज़ है कि वो सारे घाट पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो उनको मतलब जैसे वो तो हमें रीच आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे अगर हम उनको रीच आउट करते हैं तो उनको बिल्कुल हमें बिल्कुल। सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी तक किसी मंत्री, विधायक या किसी अधिकारी से बात हुई आप सबके? नहीं, हाँ। इसके रिगार्डिंग अभी बात नहीं। हमारा ट्राई था कि आज कोई एमसीडी से आ पाए, लेकिन नहीं आ पाया। बट हम लोग आगे के लिए ट्राई करेंगे कि कोई जना आ पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर हमारे साथ में जो महिलाएं हैं वो भी लगी हुई हैं, वो भी साफ सफाई कर रहे हैं कि अपना घाट किया, हम उनसे भी बात करने की कोशिश। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना शर्मा है। हाँ, आप कब से जुड़े हुए हैं इस संघ से? मैं लिटिल इंडिया फाउंडेशन से हूँ। मैं लिटिल इंडिया, हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा, ये अच्छा। क्लीनिंग में, क्योंकि हमने देखा कि इन्होंने हमें बताया कि यमुना घाट के लिए लोग मतलब काम करने के लिए जुड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए बिल्कुल। हम भी इसमें सहायता करें, क्योंकि हाँ। हम देखते हैं कि यमुना घाट कितना गंदा है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बदबू देखिए कितनी ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ना हाँ, गटर का नाले का पानी पानी है। बिल्कुल हाँ सही जी। बात। तो मतलब फिर भी हम इनको सहायता कर रहे हैं। हाँ जी। हमने हमारी तरफ से जितना भी कोशिश हो रहा है कि इनको चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, और हम भी साफ़ सफाई में हेल्प कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बहुत से महिलाएं आती हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, जो कि अगर पूजा की कोई तैयारी होती है तो घर की जो जननी होती है वही ज़्यादातर करती हैं। जो पॉलीथीन वगैरह होते हैं वो आते हैं यमुना जी में छोड़ के चले जाते हैं, इस पर कुछ बताइए। जी, मैं यही सबसे विनती करूँगी कि प्लीज़ फूल पत्ती तो ठीक है कि वो लोग गल जाते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह हैं वो प्लीज़ अपने साथ लेके जाएं, और या फिर डस्टबिन में डालें। और मुझे लगता है कि हर घाट पे डस्टबिन तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। एटलीस्ट हर 500 मीटर पे एक डस्टबिन प्रोवाइड करना बिल्कुल सही चाहिए, बात। ताकि जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लास्टिक का, वो लोग जो है उस डस्टबिन में डाल सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी यहाँ पर देखिए, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि कम से कम 8 से 10 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है तो कोई अपने घर से काम कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन जो वर्क है। यहाँ पर हम और चलते हैं, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर,
मेरे से तो हो गया। अच्छा हाँ आपका लेकिन हो गया यहाँ पे सर एक बार ये हाँ जी दिखा बता दीजिए दीजिए कि जैसे हम लोग हाथ से तो उठा सकते हैं ये सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर आप कैमरा उधर करेंगे तो ये हाँ। सारा पूजा का एक बार सामान है। दिखाइए उधर बिल्कुल ये सारा तो पूजा ये का हम सामान। लोग हाथ से नहीं उठा सकते। मेनली ये सारा गंद उठाने के लिए हमें थोड़ी अपर ऑर्गेनाइजेशन की सहायता चाहिए। तो इस चीज के लिए ये तो हम लोग हाथ से उठा रहे हैं, लेकिन हाथ से भी उठाने वाली चीज है क्योंकि यहाँ पे पूजा वगैरह का सामान होता है, हाँ। तो वो चीजें दिक्कत आती हैं हाथ से उठाने के आपको लिए। सहायता चाहिए क्या क्या सहायता चाहिए किस प्रकार से इसमें सहायता यही कि कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सके जो हम हाथ से ना उठाकर, मतलब डायरेक्टली एक ट्रैश पिकर्स आते हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, जिससे हम लोग यहाँ पे एक लंबी सी रॉड होती है वो, जिससे वो हाथ से कनेक्ट रहता है और वो यहाँ से सारा गंद उठा लेता है, जी बिल्कुल। तो उससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि अगर आप साफ सफाई नहीं करवा रहे तो जो ये बच्चे लगे हुए हैं इनकी मदद करने की पूरी तरह से कोशिश करें। आप जो भी इनकी मांग है वो करें। और मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर यही लगे रहे ना तो इस यमुना घाट की ज़्यादा से ज़्यादा साल के अंदर पूरी दिल्ली में जितना भी यमुना घाट है इनकी सफाई हो जाएगी। लेकिन इसमें जो आम आदमी है, जो दिल्ली की आम जनता है, जो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उनका जो सहायता है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आम पब्लिक ही आती है यहाँ पर गंद मचा करके जाती है, सरकार तो आती नहीं। लेकिन ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इस पर नियम ला दे, कोई जगह जगह यहाँ पर जो इतने भी घाट है उस पर बोर्ड लगा दे कि साफ सफाई के नियमों का पालन करें, आदेशानुसार दिल्ली सरकार या फिर नगर निगम या फिर जो कोई अधिकारी हो उनका अगर नाम नीचे दे दिया जाए तो मुझे लग रहा है जहाँ तक ये बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।